Good evening to all. Welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with One. I am Dr. Zafar and in this class we will discuss about the most important theorem of the circle. अच्छा, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम तो करा ही रही हूँ, तो वो सारे के सारे आपके प्रीवियस सेशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आपको वो देखनी होगी, वरना आज की क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको जो थ्योरम कराने वाली हूँ वो कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम आज आपको मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो जितने भी जो है कॉर्ड से रिलेटेड थ्योरम सर्किल में हैं वो सब आज कवर हो जाएंगे, तो क्लास एकदम जबरदस्त होने वाली है। तो गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वरना कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है वीडियो को शेयर करना बनता है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एंड में प्लीज लाइक करके जाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट क्लास करते हैं। ठीक है, उससे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप। देखो, ये है हमारा मेन ग्रुप इंग्लिश बाय टाइगर सर। अगर इंग्लिश में आपका कोई भी डाउट हो इंग्लिश का, ठीक है, तो आप इस ग्रुप में बेझिझक होकर भेज सकते हो। ठीक है, विद इन 24 आवर्स में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम है 24 आवर्स, आपको चाहे विद इन मिनट्स में, विद इन सेकंड में भी मिल सकता है। काफी अल्टीमेट ग्रुप है, तो आप इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, इसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, अगेन विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम। ठीक है, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। इस ग्रुप में मेरे ग्रुप में जो है आपको क्विज कराई जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी, जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी पीएस भी आपको इसी में मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट। मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड अल्टीमेट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी मैं आपको पीएस प्रोवाइड करा देती हूँ। ठीक है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको जो है नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, काफी अल्टीमेट हो जाता है, डाउट भी पूछ सकते हो, क्विज भी हो रही है, पीडीएफ भी मिल रही है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट है या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड में या फिर कोई अच्छी न्यूज होती है वो सबके सब इस ग्रुप में शेयर की जाती है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, ज्वाइन कर लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्किल को, और आज पढ़ेंगे हम थ्योरम रिलेटेड टू दी कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो फर्स्ट आपका थ्योरम है, भाई शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आपसे कहा गया है टू कॉर्ड है, अगर ए बी और ए सी और वो दोनों इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, ये बी ए सी एज एंगल बाइसेक्टर जो है हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, ये टू कॉर्ड है, एक है ये वाली आपकी और भाई एक है ये वाली। ठीक है, इसका मैं नेम दे देती हूँ, ये हो जाएगी आपकी ए बी और सी। कहा गया है अगर ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, मतलब ये इसके इक्वल है, तो होगा क्या, यहाँ से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, इस वर्टेक्स से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करा देती हूँ तो इट मीन्स आपका ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी आपका x होगा, मतलब यहाँ पर AO एज अ एंगल बाइसेक्टर वर्क करेगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रायंगल नहीं देखा है देख कर आना, सबसे पहले आप ट्रायंगल ही फिनिश करना, क्योंकि अगर ट्रायंगल नहीं पढ़ोगे ना तो ना ही क्वाड्रिलेटरल समझ में आने वाला है और ना ही आपके सर्कल समझ में आएगा, क्योंकि ट्रायंगल के जितने भी प्रूफ है ना वो सब यहाँ पर जो है दोबारा से रिपीट होते हैं। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि ट्रायंगल आपको एक तरह से फर्स्ट पॉलीगन है, पॉलीगन समझते हो ना, तीन लाइन से जुड़ा हुआ एक फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर। ठीक है, तो वो आपका पहला पॉलीगन है एक तरह से, इस वजह से वो कोई भी प्रूफ हो ज्योमेट्री का उसमें ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर सिंपली अगर मैं जो हूँ बी ओ एंड ओ सी को ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और बी सी जो है एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, डायामीटर ऑफ द सर्किल हो जाएगी, ये डायमीटर हो गई है। अब आपको पता है अगर ए ओ, ये बी सी अगर यहाँ पर डायमीटर है और यहाँ से मैं ए ओ को ज्वाइन कराती हूँ, सेंटर से वर्टेक्स को मिलाती हूँ, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो भाई ये इक्वल, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आपकी आर हो जाएगी, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, साइड्स आपकी बराबर है, तो जाहिर सी बात है वर्टेक्स एंगल को तो यहाँ पर बाइसेक्ट होना ही था, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस मतलब इसकी दोनों साइड्स एंड टू साइड्स एंड टू एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो ए ओ जो है आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी होगा और साथ में बाइसेक्टर भी होगा, और ए ओ एक ऐसी लाइन होगी जिसपे इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड एंड आपका ऑर्थो सेंटर सब इसी लाइन पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो है एज अ मीडियन, एज अ एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ट्रायंगल में बताई थी, तो बस यहीं पर यही प्रूफ लगना है, तो आपका जो है एंगल बी
ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल सी ए ओ। ठीक है, ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके यहां पर बता दी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, इजी था। अच्छा, इसका जो है ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ए बी और ए सी मेंशन होकर आए इक्वल है। कभी कभी जो है आपको होगा क्या, आपको ये गिवन होगा कि ये जो है बी, ये ए ओ एज अ एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर वर्क कर रही है। तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपका ए सी और यहाँ पर ए बी इक्वल हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, एंगल बाइसेक्टर भी दे सकता है और आपको साइड्स भी इक्वल गिवन हो सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, तो बहुत ही सिंपल से था ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। देन मूव टू दी नेक्स्ट वन। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, इफ टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली एट अ पॉइंट पी, देन। तो आपसे कहा गया है अगर टू कॉर्ड्स हैं, यहां पर अगर टू कॉर्ड्स हैं और वो इंटरनली और एक्सटर्नली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मान लो एक ये आ जाएगी कॉर्ड आपकी और एक कॉर्ड आपकी ये आ जाएगी, इसको मैं नेम दे देती हूँ। ये है आपकी ए बी और ये है आपकी सी डी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पी है। तो आपसे कहा गया है पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के। ठीक है, ये कैसे होगा? देखो बहुत ही सिंपल है, करो क्या, इन दोनों को मिला दो। इसकी जो प्रूफ है इतने ईजी है ना कि आपको ज्यादा माइंड लगाने की नीड ही नहीं है। बस एक बार जो है बेसिक क्लियर कर लो, छोटी छोटी सी बातें ध्यान रख लो। जो उसकी फर्स्ट वीडियो ना सर्किल की सेकंड वीडियो वो देख लेना, तो उससे ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपके काफी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है, मैंने ये मिला दी। तो यहाँ पर आप पहले आर्क देखो बी डी, बी डी आर्क जो है, और मैंने आपको बताया था कि जो आर्क होती है, जैसे मान लो यहाँ पर डी बी है, इस आर्क से जो भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेंगे, इनफैक्ट जितने भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेंगे वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, ये भी आपका थीटा रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक हो जाएगा आपका डी सी बी, तो ये अगर आपका थीटा है तो आपका डी ए बी भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आप देखो आर्क ए सी, आर्क ए सी से देखोगे तो आपका ए बी सी। ठीक है, अगर ये आपका अल्फा है तो आपका सी डी ए भी क्या होगा, ये भी आपका अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अल्फा हो जाएंगे। अब आप देखो ए पी डी एंड बी पी सी क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो गई है। ठीक है, क्योंकि देखो अल्फा अल्फा थीटा थीटा ये अगर सिमिलर हो जाएंगे तो ये आपस में ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लगा दो सिमिलैरिटी, यहाँ पर थीटा के सामने है P बाय ए और इसमें थीटा के सामने आ जाएगा P बाय सी इज इक्वल्स टू, यहाँ अल्फा के सामने आ जाएगा पी डी और यहाँ आ जाएगा अल्फा के सामने आपका पी बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी डी इंटू पी सी। ठीक है, और यही हमने प्रूव किया है। ठीक है, आप देख सकते हो सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से थ्योरम है और सिर्फ जो है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो रहे हैं। तो इट इज क्वाइट सिंपल, बट दिखता सिंपल है बट है नहीं। ठीक है, वो इसलिए सर्किल के थ्योरम तो सच में बहुत इजी हैं, लेकिन जो है जब ये आपके एग्जाम में एक गोला बनाएगा और इस गोले में होंगी ढेर सारी लाइंस, तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सा थ्योरम लग रहा है। ठीक है, आर्क समझ में नहीं आएगी, एंगल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सर्किल के अंदर अगर आप ट्राइंगल्स फॉर्म कर दो तो उसे देखना, उसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तब जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफी हो जाता है। ठीक है, तो सर्किल के जो थ्योरम इजी है बट आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ ये भी मैं आपसे ही कह दूं कि बताओ ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, तो आप ढूंढते रहो, आर ढूंढते रहो, फिर इनके ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ढूंढते रहो, उसके बाद आपका ये वाला थ्योरम आ जाता है। तो काफी इसमें थ्योरम हो जाते हैं, एक ही सर्किल में कई थ्योरम मल्टीपल थ्योरम अप्लाई होते हैं। इसी वजह से जो है इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो एक बार सर्किल हो जाए ना इस पे, इसके बाद हम 2 क्लासेस एक्स्ट्रा रखेंगे जिसमें हम सर्किल के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो उससे होगा कि आपको देखना आ जाएगा, सर्किल में गोले के अंदर आपको देखना आ जाएगा किस तरह से देखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें था इंटरनली, इंटरनली तो ये हो गया है बाइसेक्ट। एक्सटर्नली की अगर बात करें तो देखो वो भी समझ लो, वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्सटर्नली अगर बाइसेक्ट होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने अगेन एक सर्किल ड्रॉ किया है।
तो ये आपकी एक कॉर्ड ये आ जाएगी और एक कॉर्ड आपकी ये है, ठीक है। और इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी पी सी एंड डी, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी सी को मिला दो और यहाँ जो है ए डी को मिला दो, ठीक है। अब आपको पता है बहुत अच्छे से ये एंगल मैंने मान लो थीटा लेट किया है, ठीक है। ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। क्यों होगा? ये एक्स है, ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। ये 180 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा एक्स, क्योंकि ए बी सी डी आपका क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक अगर 180 माइनस एक्स होगा तो दूसरा आपका एक्स होगा। सेम हेयर, अगर ये आपका y है तो ये भी आपका y होगा। अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो है ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी सी देखो, ठीक है, तो ये दोनों आपके आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? देखो, छोटे वाले में x, बड़े वाले में भी x, छोटे वाले में y, बड़े वाले में भी y, ठीक है। और थीटा तो आपका है ही कॉमन, तो मैं कह सकती हूँ ट्रिपल ए से ही दोनों आपके जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा। अब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो देख लो, बड़े वाले में क्या है आपका पी डी एक्स के सामने, छोटे वाले में क्या है पी बी इज इक्वल्स टू, बड़े वाले में y के सामने है पी ए और छोटे वाले में y के सामने क्या है आपका पी सी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा पी बी इंटू पी ए बराबर हो जाएगा आपका अगेन पी डी इंटू पी सी के, ठीक है। तो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करें या फिर इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, आपका जो है जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, नोट कर सकते हो। देन मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, अगर पी ए बी जो है सिकेंट है और वो इंटरसेक्ट करती है ए बी को, देन पी टी जो है वो टेंजेंट होगी एट टी पे, देन आपका पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। कैसे होगा? देखो, आपसे कहा गया है ये है एक सर्किल और इस सर्किल में एक टेंजेंट जाती है। टेंजेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपकी ऐसे ले लो थोड़ा, ठीक है, ये हो जाएगी टेंजेंट। और एक सीकेंड जाती है। सीकेंड आप समझते हो, एक तरह से अगर मैं कॉर्ड को ही आगे एक्सटेंड कर दूं तो हमारी वो सीकेंड हो जाती है, ठीक है। ये रही आपकी सीकेंड। देन आपसे कहा गया है इस केस में कि ये मान लीजिए टी आपका सीकेंड है, वो टेंजेंट है टी, ये आपका पी पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। तो इस केस में पी टी स्क्वायर बराबर होगा पी ए और पी बी के। क्यों होगा ये चीज समझ लो, ठीक है। अगेन अगर मैं जो है यहाँ पर लाइंस ज्वाइन करवा देती हूँ, देखो पी से बी को मिला दो और ई से मिला दो, ठीक है। अब आप याद करो थोड़ा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसमें क्या था, सेकेंड और आपका टेंजेंट के बीच का, मतलब सॉरी कॉर्ड एंड आपके टेंजेंट का जो बीच का एंगल है, ये अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी आपका एक्स होगा, ठीक है। और इसको अगर मैं वाई लेट करती हूँ, इस एंगल को अगर मैं वाई लेट करती हूँ तो ये कितना होगा, ये आपका अगेन इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपका टी बी पी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब आप देखो ये एंगल अगर आपका थीटा है और आप फोकस करो ट्राइंगल टी पी बी एंड ट्राइंगल आपका टी पी ए पर, मतलब ये वाला और आपका ये पूरा बड़ा वाला, तो ये दोनों भी आके आपके ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे? देखो, अगर छोटे वाले ट्रायंगल में देखो x और थीटा आता है, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो x एंड थीटा आता है, इट मींस ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते के साथ ही अगर आप देखो बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है पीटी, ठीक है, और छोटे वाले में क्या है आपका पीबी इज इक्वल्स टू, बड़े वाले ट्राइंगल में x प्लस वाई, अगर आप देखोगे x प्लस वाई क्या है आपका पी ए, और छोटे वाले ट्राइंगल में x प्लस वाई के सामने क्या है पी टी,
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी टी स्क्वायर आपका इक्वल आ जाएगा पी ए इंटू पी बी ए, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सिमिलैरिटी के थ्रू ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो सिमिलैरिटी। देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स प्लस वाई, इसमें भी एक्स प्लस वाई एंड थीटा। तो ये आपके दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। साइड का रेशियो ले लो, मल्टीप्लीकेशन कराओ, आपका जो है ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इजी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ये भी काफी अच्छा है आपका। इसमें देखो क्या है, ये टू कॉर्ड्स थी आपकी ए बी और आपकी सी डी, ये टू कॉर्ड थी। अब यहाँ पर जो है ए ओ सी एंड डी ओ वाई, ये अगर एक्स है ये वाई है, तो आपका जो है ये दोनों एंगल्स तो देखो इक्वल होंगे, क्योंकि आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये। देन आपका ए पी सी बराबर है बी पी डी के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई के हो जाएंगे। क्यों होंगे ये समझ लो, ये इसलिए होंगे, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है ये। यहाँ पर अगेन आपको क्या देखनी है, आर्क, आर्क ऑफ द सर्किल पे फोकस करना है। देखो सेम आर्क पे आपको पता है कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो बी डी आर्क पे फोकस करो, बी डी आर्क से जो है सेंटर पे वाई बन रहा है, ठीक है, बी डी आर्क से सेंटर पे वाई बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं ए डी ज्वाइन करा देती हूँ, ए डी ज्वाइन करा देती हूँ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला x/2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला x/2 हो जाएगा। इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको एकदम ही साफ साफ नजर आए। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x/2। इसी तरह से अगर आप AC कॉर्ड पर ध्यान दो, सॉरी आर्क पर, ठीक है, AC आर्क पर अगर ध्यान दो, तो ये AC सेंटर पे बना रही है x, और यही AC जो है अगर आप देखो ACD सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगी, x/2। यहाँ पर सही कर लो यार, ये y/2 होगा, ठीक है, बोल सही रही थी, लिख गलत दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये y/2, क्योंकि सेंटर पे y था ना, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस पे y/2 बनेगा। ये y/2, ये आपका x/2। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, और ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके बराबर होगा, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, x+2 प्लस y+2। देन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बनेगा आपका, हाफ ऑफ x प्लस वाई। कितना सिंपल था, सिर्फ आपको आर्क पे फोकस करना था, ठीक है। AC आर्क सेंटर पर अगर x बनाती है तो ये सर्कमफेरेंस में x/2 बनाएगी। BD आर्क अगर सेंटर पे आपका y बना रही है तो ये आपका सर्कमफेरेंस पे y/2 बनाएगी। आपका अगर बात की जाए DPB की, DPB या फिर APC, ये दोनों आपके बराबर होंगे क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। देन यहाँ पर अगर आप देखो DPB जो है ये एज एक्सटीरियर एंगल वर्क, एज एक्सटीरियर एंगल है किस ट्रायंगल का, APD का एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, देन आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इजी था ना, ये देखने में फिगर एकदम जो है बैट की तरह लग रही है, जस्ट लाइक बैट है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो कितना इजी इसका प्रूफ था। इसी वजह से सर्किल में ना लाइंस जो है बहुत ज्यादा होती हैं, बस आपको देखना आना चाहिए कौन सी आर्क कहाँ पर एंगल बना रही है, कौन सा सेगमेंट कहाँ एंगल बना रहा है, तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए ना। चलो, और ये सारी चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, अब देखो ये आपका लास्ट है, फिफ्थ वन। इसमें क्या है, इसमें जो है ये BC लाइन एक्चुअल में गिवन नहीं होगी, मैं आपको रुको जरा रफली मैं आपको समझाती हूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो ये है आपका सर्किल, इसमें सिंपली आपसे ये कहा गया है कि मान लो ये आपकी 2 सेकेंड है, या फिर आप ये कह सकते हो कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड करा देते हैं तो ये आपकी BAP है और ये आपका C और D है, ठीक है। तो इस केस में आपका BPD मतलब BPD जो होगा ये वाला एंगल, ये आपका हो जाएगा कितना, हाफ ऑफ x माइनस वाई, और x और y कहाँ पर है, ये अगर सेंटर ऑफ द सर्किल है, ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है। ये अगर आपका y है, ये आपका x है, तो इन दोनों के डिफरेंस का हाफ आपका
P रहेगा। कैसे रहेगा, देखो बहुत सिंपल है। अगेन इसमें जो है आपको क्या करना होगा, इस प्रूफ को समझने के लिए आर्क पे फोकस करना होगा, और आर्क के लिए भी पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल फॉर्म करना होगा। यहाँ से आप AC को BC को ज्वाइन करा दो। BC आपने ज्वाइन करा दी है तो बस अब पहले ये देखो आप BC आर्क से, जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है। अब BC आर्क से अगर आप देखो सेंटर में ये X बना रहा है, सेंटर में ये अगर X बना रहा है तो भाई जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस में इसका हाफ बनाएगा। सर्कमफेरेंस BCD, मतलब BCD कितनी हो जाएगी आपकी x/2, ठीक है। सेम जो है अगर आप देखो AC आर्क से, AC आर्क जो है सेंटर पे AOC के कितना बना रही है, Y बना रही है, तो इट मीन सर्कमफेरेंस में इसका हाफ बनाएगी। तो देखो ABC कितना हो जाएगा y/2, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेट कर लेती हूँ, अगर मैं इसे थीटा लेट कर लेती हूँ तो मुझे आप एक बात बताइए, थीटा प्लस y/2 क्या बराबर नहीं होगा x/2 के? क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। देख लो ट्रायंगल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल अगर एक छोड़ दिया ना तो ये समझ लो पूरी ज्योमेट्री छोड़ दी, क्योंकि ट्रायंगल जो है एक तरह से ज्योमेट्री का बेस है। लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल, ये तीनों चीजें ना एक तरह से जो है ज्योमेट्री का बेस है। अगर आपको इनमें क्लियरिटी नहीं है ना, एक्सटीरियर एंगल नहीं पता है आपको, और ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको आगे की ज्योमेट्री पूरी नहीं आएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री को समझने के लिए अपना जो सबसे आपको बेसिक क्लियर करना है ना, वो लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अभी आप देख ही रहे हो ट्रायंगल के बाद हमने जितना भी जो भी पॉलीगन पढ़े रहे, ठीक है, उसमें जितने भी प्रूफ आए हैं वो सब के सब ट्रायंगल से प्रूफ होते हैं। तो ट्रायंगल अपने आप में अल्टीमेट है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी। अब कुछ भी नहीं है, थीटा का अगर मैं अकेला छोड़ दूं तो क्या बचेगा, x/2 में से y/2 माइनस हो जाएगा, और अल्टीमेटली हाफ ऑफ x माइनस वाई यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। इजी, देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था बट एक्चुअल में है नहीं। तो ये प्रूफ आपके सामने है, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ चीजें। ये आपका हो जाएगा y/2 और ये हो जाएगा आपका x/2। देन ये आपका अगर थीटा है तो आपके लिए ये मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो इजी। तो गाइज ये था आज आपके 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपके कॉर्ड से रिलेटेड थे। तो कॉर्ड का जो है हर एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दिया है, कुछ आपके प्रीवियस सेशन में थे, कुछ आज आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है टेंजेंट से रिलेटेड जो है थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल और ये सारी चीजें बचेंगी, उसकी एक और क्लास रहेगी। तो मान के चलो अभी सर्किल ना, इसी जो अपकमिंग वीक है उसमें भी हम सर्किल पढ़ने वाले हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन फिर हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना तो बनता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।